अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी में फौरी कमी और बराह रास्त बातचीत पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम शहबाज शरीफ और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान राबतों में बहाली के इकदाम की हिमायत करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। इस्लामाबाद में अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की 48 घंटों में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से दूसरी अहम मुलाकात। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर नई दिल्ली के दौरे के बाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू की थी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को भारत के जारहाना इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान भी ब्रीफिंग में मौजूद होंगे। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। खोयरटा सेक्टर और बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए, मुतादिद मकानात को नुकसान। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटेक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। समाहनी में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन्स तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स विहाड़ी, पाकपतन और उकाड़ा में गिराए गए। फौज दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक करने की सलाहियत है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीका कार है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू में डेविड लेमी ने पाक भारत सरहदी सूरत हाल पर तशवीश और शहरियों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि भारतीय हमलों में मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी पर सब्र का मुजाहरा किया, मगर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची ने कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब और कौमी सलामती के मुशीर से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्ट ने पाकिस्तान की जानिब से तहम्मुल के मुजाहरे को सराहते हुए कहा कि कशीदगी का सिफारती हल तलाश किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफ किया। कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत को करार देते हुए कहा कि पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है, मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कशीदगी कम करने और आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकाला जाए।
अफसोसनाक बात तो ये है कि हमारे पड़ोसी का रद्द-ए-अमल मुस्बत नहीं। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान पहले ही पहलगाम वाक़े से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर चुका। भारत ने बैनुल-अक़वामी बरादरी की तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलें मुसलसल नज़रअंदाज की। भारत ने किसी सबूत और तहकीकात के बगैर 6 और 7 मई की शब जारियत की, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 थंडर तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलटों से मुतालिक रिपोर्ट्स भी झूठी हैं। भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गुमराहकुन दावों को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ़्लाइट्स ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवाज़ें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़श्ता रोज़ 400 परवाज़ें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादिल जगह मुंतकिल की गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस IPL मुअत्तल और PSL दुबई मुंतकिल। इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। पाक भारत सरहद पर तेजी से बदलती सूरत हाल के बायस भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स परेशान। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत छोड़ने के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL मैचेस दुबई में करवाना चाहता था। अमाराती क्रिकेट बोर्ड से राबता भी किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। कहा कि पाकिस्तान पहले ही राबता कर चुका है। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक 90 गैर मुल्की खिलाड़ी और स्टाफ आज शाम पाकिस्तान से दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी वीज़ा उमूर मुकम्मल होने तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं। इनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग मुंतकिल की गई है। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर और कराची पोर्ट ट्रस्ट के हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर कर लिए गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के सोशल मीडिया अकाउंट पर हैकर्स की जानिब से की गई मुतनाज़ पोस्ट डिलीट कर दी गई। अकाउंट फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तर्जुमान KPT का कहना है कि भारत ने KPT का सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, जो फौरी रिकवर कर लिया गया। कराची पोर्ट से मुतालिक मुज़क्का खेज़ खबर जारी करना भारत की बचगाना हरकत है। कराची पोर्ट पर जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। भारतीय अज़ाइम को मलियामेट कर दिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दे रहे हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा अफवाज बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही है। कल जो ड्रोन हमले हुए हैं हमारी लोकेशन जांचने के लिए किए गए। 1-2 मुल्कों ने भारत की हल्की फुल्की हिमायत की, बाकी दुनिया न्यूट्रल है। इसराइल और भारत का इत्तेहाद उनके अज़ाइम को सामने लाता है। भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और अफवाज के हौसले पस्त हो चुके। चीन, आज़रबाईजान और तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म का सऊदीया, चीन, अमारात, कतर के साथ रोज़ की बुनियाद पर राब्ता है। मुल्क की वहदत के लिए हम एक हैं। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं आग बरसती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि पाकिस्तान की फौज ने बहादुरी के साथ खूबसूरत हिकमत अमली से दिफा किया, लेकिन सिफारती सरगर्मियों से मुतालिक मुतमईन नहीं है। हमें चीन, ईरान और सऊदी अरब को एंगेज करना चाहिए था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तिलाफ बुलाकर इकट्ठी हो जाती है। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि भारत ने हमला किया तो हमने अपना गुस्सा मौखर किया। हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खैराज तहसीन। कहा कि आपकी महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फतह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया है। सलाम है पाक फ़ज़ाइया पर, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़े आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो चुकी है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरकी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैक आउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं किए। पाकिस्तान ने 5 साल के लिए कौमी टैरिफ पॉलिसी का तस्वुर पेश कर दिया। जंग द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर आइंदा बजट में औसत वज़नी टैरिफ में तकरीबन 1% कमी लाने की तजवीज़ की है। कौमी टैरिफ पॉलिसी के नफाज के साथ पाकिस्तान में गाड़ियों और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है। 2029 तक मजमूई वज़नी टैरिफ 10.6% से कम करके 7.2% कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि औसतन वज़न वाले टैरिफ को मरहलावार कम किया जाएगा। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुल्क की तरक्की का एजेंडा है ताकि बरामदात में पायदार तरक्की हासिल की जा सके। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तौसी फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम के अगले केस की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मरीम नवाज ने कहा है कि तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में फ़िनलैंड की महारत काबिल तक़लीद है। पंजाब में तवानाई, ज़राअत और तालीम के शोबों में बेशुमार मौक़े दस्तयाब हैं। बानी PTI की पेरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। मोदी के मजालिम पर बानी PTI ने हमेशा आवाज़ उठाई है। बानी PTI हमारे लीडर हैं, इनसे हिदायत लेने के लिए ही मुलाकात करनी है। भारतीय हुकूमत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज़्यादा अकाउंट बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारों के अकाउंट शामिल हैं। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालबे से मुत्तफ़िक़ नहीं है, कानूनी चाराजोई के रास्ते देख रहे हैं। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की सिफारतकारी से 65% पाकिस्तानी मुतमईन। हुकूमत की खारिजा पॉलिसी की तारीफ, उसे अच्छा करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 15% पाकिस्तानी हुकूमती खारिजा पॉलिसी से गैर मुतमईन दिखाई दिए। भारतीय इक़दाम के जवाब में सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत मुतमईन नजर आई। 64% ने तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद को खुशाइन करार दिया, जबकि 22% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारत से जंग की सूरत में 78% पाकिस्तानियों ने चीन पर सबसे ज्यादा भरोसा होने का कहा। 66% ने तुर्किया, 63% ने सऊदी अरब, 60% ने ईरान, 56% ने बांग्लादेश, जबकि 51% ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर मदद मिलने की उम्मीद की, जबकि मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कम मदद मिलने का बताया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का 20 साल में गेट्स फाउंडेशन खत्म करने और अपनी तमाम दौलत खर्च करने के मंसूबे का ऐलान। बिल गेट्स का ऐलान ट्रंप इंतजामिया की सेहत समेत इमदादी प्रोग्राम बंद करने के बाद सामने आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल गेट्स आलमी हेल्थ और इक्विटी इनिशिएटिव्स पर फाउंडेशन का काम बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन का क़याम 2000 में अमल में लाया गया था।
अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा मुंतखब, वो पोप लीदी कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट का ताल्लुक शिकागो इलिनॉइस से है। वो बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और परो में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से पहले वो वेटिकन में एक बासर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रुरियों के मामला देखते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए पोप के इंतखाब पर दुनिया भर की मसीही बरादरी को मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में करवाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का नए स्विमिंग पूल की तामीर और इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान। कहा, आलमी मायार के मुताबिक नेशनल गेम्स करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। और चाइनीज मीमर्स भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। पाकिस्तान के हाथों भारत के रफाल तैयारे गिराने पर तंजिया गाना बना दिया। भारतीय हुलिया और भारतीय गाने की धुन पर नाच नाच कर भारत के दावों का मजाक उड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।